जय श्री राधे। देखिए, महाराज जी भी ये सुनकर शॉक्ड हो गए कि इतने छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखते हैं। महाराज जी के फेस एक्सप्रेशन देखिए। गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे महाराज जी उसमें लिखा है लड़की तो। नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है महाराज जी आजकल इस अवस्था के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा मैं एकदम ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे रील आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में फंसे पड़े। फैशन हो गया। अच्छा, फैशन हो गया। नहीं होते तो फिर दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं कि आपके साथ नहीं। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड सब बड़ा है सर, ये तो इससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है, वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है। छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, छोटी बात में इतना निगेटिव सोच लेना कि अपनी माँ को मार देना, पिता को मार देना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें, जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। जी आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, पर महाराज जी जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। तो महाराज जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग आ जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। के मुख पर बढ़ती हुई सुंदर मन में भय उत्पन्न करता है। मेरे शरीर को एक दिन सबका शरीर पूरा होता, तो अपने शरीर का निमित्त बन गया है कि पहले कर नहीं होती। अठारह में वो ऐसे करते पूरी होनी है। अब दुनिया की कितनी लंबी वर्ष में पूरी हो जाएगी। इच्छा ना करने के लिए तुम बाबा जी बने, भगवान से भी इच्छा क्यों करें? जीने की इच्छा क्यों करें? क्या हो रहा है? आपका काम हो रहा है ना, तो ये आपका काम है कि इस पार्षद को यहाँ कितने दिन रखना है, आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगता है ट्रांसफर करो, ट्रांसफर यहाँ ट्रांसफर अब राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो प्यारों का रसोई वो पावे, जिसमें आपकी राजी उसी में होगा। हमको ये सेवा यहाँ मिल रही, यहाँ से हटा दोगे वहां सेवा करने लगे। पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग ना बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है
अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जी इनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा अगर रोज नियम से चरणामृत